सिंपल बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, और बावजूद उसके अगर ये नहीं मानते हैं, ईवीएम से चुनाव कराते हैं, तोड़ो सालों को। क्या करना पड़ेगा? केवल विरोध ऐसे करने से नहीं है कि हम कह रहे हैं, विरोध ये करना है कि पंजाब के, हरियाणा के किसी गांव में घुस नहीं जाए ईवीएम। ये है विरोध। तब होगा, इनको तब समझ में आएगी। और हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, और आपको विश्वास के साथ कहता हूं, विधानसभाएं भी, आज दिल्ली विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, नहीं करने देंगे हम लोग। ये सारी की सारी, और पूरे देश में लगातार हो रहा। साउथ के जितने भी स्टेट हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि वहाँ से भी, तमिलनाडु से, केरल से और तेलंगाना और कर्नाटक, वहाँ से भी प्रस्ताव पास हों। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है कि जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो पूरी तरह से बेकार हैं। वो कोई साथ नहीं दे रही है, कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, अन्यथा उनको सपोर्ट करना चाहिए सबसे पहले। फिर भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप यहाँ पर हैं, और मैं समझता हूँ ये नज़ारा अगर कोई भी देखेगा तो कहेगा कि क्या ये इसी देश के लोग, इसी देश की धरती है ये। मतलब अपने देश के लोगों के साथ में, अपने ही भाइयों के साथ में जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, किसी भी सरकार को इससे ज़्यादा और शर्म की क्या बात हो सकती है। जो मांगे हैं, ये मांगों को यहाँ लाने की ज़रूरत भी नहीं थी, सरकार को पहले ही पूरा कर देना था। बावजूद उसके यहाँ आके खड़े होना पड़ा, और आप रास्ता रोक रहे हैं। किस अधिकार से रोक रहे हैं आप? ये नेशनल हाईवे है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कैसे रोक सकती है इसको? किसके अधिकार में है, कैसे रोक सकती है? संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। धारा 144 आप लगा रहे हैं तो संविधान को खत्म कर रहे हैं ना आप। संविधान से ऊपर थोड़ी हो सकती है धारा 144। ये सब गुंडागर्दी है, सरकार की कुछ नहीं है। लेकिन अब कुछ चारा नहीं है, लड़े बिना, लड़ना ही पड़ेगा हम लोगों को। आप लड़ने की बात कर रहे हैं सर, आज यहाँ पर हम लोग वापस किसान पहले भी 13 महीने लगभग बैठ गए, फिर एक बार किसान हो गए। लेकिन सरकार है कि सरकार किसने फर्क नहीं पड़ा। सरकार पे यूँ फर्क नहीं पड़ा कि सरकार को आपकी वोटों की जरूरत नहीं है, उसके पास वोट छापने वाली मशीन है। सरकारों पे कब फर्क पड़ता है? लोकतंत्र में सरकारों पे जब फर्क पड़ता है जब उन्हें लोगों की वोट चाहिए। अगर उन्हें वोट नहीं चाहिए तो फर्क क्या पड़ेगा? ये जितने भी लोग हैं, अगर इनको मार दे सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार पे। वैसे भी इस सरकार के मुखिया का इतिहास खूनी इतिहास रहा है, लोगों की हत्या करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। देखिए, मैं पहले भी साथ था, 13 महीने साथ था, मैं आज भी साथ हूँ और जीवन के अंतिम सांस तक साथ रहूँगा। इनकी कोई मांग ऐसी नहीं है जो गैर कानूनी हो, गैर वाजिब हो, गैर संवैधानिक हो। सारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, सारी मांगे संवैधानिक हैं, कानून के दायरे में हैं, और सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जितने संसाधन हैं सरकार के पास, ये सारी मांगे पूरी कर सकती है। 1 मिनट का काम है ये। सरकार गुंडागर्दी पर उतरी हुई है, इसलिए वो कर रही है, और सरकार को वोटों की जरूरत नहीं, इसलिए कर रही है। अगर यही ईवीएम से चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर से होता, सरकार की हिम्मत नहीं थी कि एक जरा सा भी जो रोड़ा रास्ते में लगा देती, उसको जरूरत नहीं, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। किसान आज यहाँ से नहीं, किसानों के पास, इस देश के लोगों के पास लड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, लड़ना ही पड़ेगा। और ये ही 3 महीने हैं, अगर ईमानदारी से लड़ लिए देश बच जाएगा, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। आप ध्यान रखना, मेरा तो ये सीधा सा। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं शंभू बॉर्डर का नज़ारा। जी हाँ, ये शंभू बॉर्डर का नज़ारा है, जो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बैरियर लगे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी अभी ड्रोन आया है इधर, और वो आंसू गैस के गोले छोड़ के गया है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से जो किसान हैं अब बॉर्डर की तरफ बढ़ना चालू हो गए हैं। जिस तरीके से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, अब किसान जो है बॉर्डर के तरफ देखिए चल चुके हैं। जी हाँ, बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, जो बैरिकेड लगा है वहाँ पे जा रहे हैं किसान।